Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to continue our third class of Basics of English Language. So let's begin. Beta, there are your sentences on your screen and they are blanks. Shall we begin? Here is your first sentence, beta. ध्यान देंगे please. Dash her name Ellen? No. अब एक चीज देखेंगे बेटा, वट हर नेम तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब कभी भी हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं तो उसमें यस और नो में आंसर नहीं दिया जाता. फर्स्ट गलत हो गया हमारा. इज आ सकता है, यानी पहला तो इज आएगा. दूसरी बात, यहां पर कॉमा मार्क करना है. अब नाम की बात आई है, अगर वो लड़की की बात करते, इज शी एलन, यस शी इज, नो शी इजंट, ऐसा लिखा जाता. अब नाम की बात आई है तो नाम के लिए तो शी का प्रयोग नहीं होगा, इट आएगा, इट आएगा. अब हमारे पास दो मीनिंग, दो ऑप्शंस आ गए. एक में तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, एक में पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म है. अब जब हम इस प्रकार के सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. इसलिए हम कौन से को चुनेंगे? इसको, क्योंकि ये आपकी किस में हेल्प करता है? स्पीकिंग क्लासेस में भी हेल्प करता है. इज हर नेम एलन? नो, इट इजंट. इज योर सन नेम जैन? आइदर यस और नो. यस हो सकता है सब में दिया, यू तो हो नहीं सकता, सरनेम के लिए यू तो आएगा नहीं. इट इज हो सकता है, आई गलत, माई गलत, क्या आ जाएगा? यस इट इज. इज शी एन इंडियन? नो. और शी की बात की गई है तो हर्ष तो आएगा नहीं. शी इजंट हो सकता है, शी इज नॉट हो सकता है, शी, और ये गलत हो गया. अब दोनों में से चुनना हो फिर वही बात आती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को चुनेंगे हम. डैश देयर नेम्स जैक एंड जेसिका. अब बेटे प्लूरल हो गया तो आर आएगा. पहली बात, एम गलत, इज गलत, दो कट गए हमारे. अब आर, यस दे आर, देयर आर तो हो नहीं सकता, क्या आ जाएगा हमारा? ये. आगे बढ़ते हैं बेटा. फिफ्थ सेंटेंस में देखेंगे आप, इज योर काउ 3 years old? यस. अब बेटा इट का प्रयोग करेंगे, नॉट तो गलत हो गया हमारा, काउ के लिए तो इट लगाया जाएगा, काउ इज गलत हो गया, इट इज हो सकता है, इट्स. इसके साथ हमें नाउन की आवश्यकता होती है क्योंकि ये तो पॉजेसिव है, क्या आ जाएगा? यस इट इज. अब बच्चे कहते हैं शी क्यों नहीं लगाया? तो बेटे जब स्टोरीज की बात की जाती है तो वहां पर हम ही या शी का प्रयोग करते हैं, पशु पक्षियों के लिए भी, या आप अपने पेट्स की बात करते हैं उनके लिए आप कर सकते हैं. लेकिन जब कभी भी बात की जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा के मानक रूप की, तो वहां पर पशु पक्षियों के लिए हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं. इज योर एल्डर सिस्टर मैरिड? नो. और सिस्टर की बात की गई है, शी आएगा. अब सिस्टर इजंट गलत हो गया, शी इजंट हो सकता है, शी इज नॉट हो सकता है, ही बिल्कुल ही गलत हो गया. हम किसे चुनेंगे? शी इजंट. आर यू फ्रॉम अफ्रीका? नो. अब यू से बात की गई है, मैंने प्रश्न पूछा, तो आप सुनने वाले हो. जब आप सुनने वाला व्यक्ति बोलेगा, सेकंड पर्सन बोलेगा, तो वो फर्स्ट हो जाएगा. फिर दूसरा सुन रहा है वो सेकंड हो जाएगा. आर यू फ्रॉम अफ्रीका? नो, आई एम नॉट. अब बेटे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. आई आर नॉट गलत, आई नॉट गलत. अब ये क्यों गलत है उसका कारण समझिए. बेटे कभी भी एमंट नहीं लिखा जाता. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स के अंदर अगर एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनाना हो तो हमेशा क्या लिखा जाता है? आरंट. क्वेश्चन टैग के अंदर इसको थॉरली डिस्कस करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा? आई एम नॉट. और बाकी सारी की सारी जो वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वैसे आती हैं, ये ऐसे लिखा जाता है. डैश नैन्सी ऑस्ट्रेलियन? यस. अब नैन्सी एक वचन है तो इज आएगा, यस शी इज आएगा. तो बेटा इजंट तो गलत हो गया, आर बिल्कुल गलत हो गया. इज नैन्सी? यस शी इज हो सकता है, आर गलत हो गया, क्या आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन. डैश हिज नेम सैंडी? नो.
अब नेम की बात की गई है, पहले तो आप क्या करेंगे, व्हाट का तो प्रयोग कर ही नहीं सकते क्योंकि यस नो टाइप है। आर वैसे नहीं आ सकता, अब दोनों में इज आएगा और नो आया तो इजंट आएगा, क्या आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो ये थे आपके पहले कुछ एक सेंटेंसेस, और अब थोड़ा सा स्पीडीली करते हैं। 10th पे देखेंगे प्लीज। आर यू अ कार्डियोलॉजिस्ट? कार्डियो, बेटे कार्डियो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हार्ट के लिए, हार्ट स्पेशलिस्ट। आर यू अ कार्डियोलॉजिस्ट? यस। आई के साथ तो एम आएगा, क्या आ जाएगा? आई एम। नो होता तो क्या लिखते? आई एम नॉट। डैश यू फ्रॉम अलास्का? नो दिया, अब यू आया है बेटे, आर आएगा, क्या आ जाएगा? आर यू। आर यू फ्रॉम? नो आई एम नॉट। डैश यू मैरिड? अब यहां पर नो लिखा, आई एम नॉट। पहली बात तो आई एम नॉट को देख लीजिए, दूसरा यू के लिए आर आएगा, आर तो सब में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, ठीक है। नो आई एम हो नहीं सकता, आरंट गलत हो गया, क्या आ जाएगा? आर यू मैरिड? नो आई एम नॉट। हमेशा एलिमिनेशन की तरफ चले बेटा, जो बच्चे एकदम से सीधा सीधा लिखते हैं वो कुछ छोड़ जाते हैं, ध्यान देंगे प्लीज। डैश इज फ्लोरेंस, शी इज पीटर्स वाइफ। अब बेटा यहां पर हमें आंसर दिया गया है वो पीटर की वाइफ है, तो व्हाट इज तो हो नहीं सकता, हु हो सकता है। हु इज फ्लोरेंस? फ्लोरेंस कौन है भाई? वो पीटर की वाइफ है। विच गलत हो गया, चॉइस के लिए चाहिए, वेयर जगह के लिए चाहिए, क्या आ जाएगा? हु इज फ्लोरेंस? शी इज पीटर्स वाइफ। और व्हाट किसके लिए? प्रोफेशन के लिए। व्हाट इज फ्लोरेंस होता तो हम क्या लिखते? शी इज अ डॉक्टर, शी इज एन इंजीनियर, शी इज अ टीचर। माई फैमिली डॉक्टर्स नेम, अब बेटे नेम की बात आई है और सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगा? इज हैरी। मैक्स एंड प्रिंस प्लूरल हो गया बेटे, तो इज नहीं आ सकता, एम नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, क्या आएगा? आर। माई ब्रदर एंड सिस्टर बेटे प्लूरल हो गया, इसमें भी क्या आएगा? आर। एट वर्क। काफी सिंपल सेंटेंसेस लग रहे हैं अभी, थोड़ी देर रुक जाइए, फिर आपके सामने थोड़े से लेवल को ऊपर लेकर चलेंगे। ये देखिए शुरू हो रहा है कुछ उसी से संबंधित। इट डैश नॉट ट्यूजडे टुमारो, इट के साथ क्या आएगा बेटा? इज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। दिस इज द एल्बम डैश माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए हम किथ एंड किन का प्रयोग भी कर देते हैं बेटा। एल्बम ऑफ, क्या आ जाएगा? रिलेटेड है उनसे, किससे? माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। इट्स गुड प्रैक्टिस डैश देम, किन के लिए भाई? उनके लिए, क्या आ जाएगा? फॉर देम। पहली बात, इनकी हिंदी ना करें, ये प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन फिर भी हम इनको टेक्निकली सीखते चलेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं है। वी आर डैश होम नाउ, कहाँ हो भाई? वेयर आर यू? आई एम एट होम। कई बार आप कह देते हैं आई एम होम, तो क्या आ जाएगा? आई एम एट होम, वी आर एट होम नाउ। आई एम डैश ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज। अब बेटे यहां पर बच्चे सोचते हैं ऑन और ऑफ तो गलत हो गया, एट और इन में गड़बड़ कर देते हैं। इनका प्रयोग किया तो मैं उसके प्रीमिसेस में हूं, अब क्या बोलेंगे? एट। आई एम एट ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज। नेक्स्ट है बेटे, वी आर डैश दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। बेटा ऑफ गलत हो गया, फॉर गलत हो गया, बच गए दो। Delhi is a metropolitan city, so in the name of big cities we use in। कभी भी डिस्ट्रिक्ट आ जाए, स्टेट आ जाए, कंट्री आ जाए, कॉन्टिनेंट आ जाए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? इन का। एट का प्रयोग हम स्मॉल विलेजेस के लिए, लोकेलिटीज के लिए, एड्रेस आदि के लिए यूज करते हैं। इनकी चर्चा करेंगे प्रेपोजिशन के टॉपिक में जब थ्योरी करेंगे। आई एम डैश एट डैश अ क्लास डैश 9 अदर स्टूडेंट्स। अब बेटे 4 9 अदर स्टूडेंट्स तो हो नहीं सकता, विद हो सकता है। ऑफ गलत हो गया, ऑफ गलत हो गया, विद आएगा, यहां पर इन आएगा। आई एम इन अ क्लास, कहां हो भाई? आई एम इन अ क्लास विद 9 अदर स्टूडेंट्स। शी लिव्स डैश एन अपार्टमेंट, वो एक अपार्टमेंट में रहती है। इन एन अपार्टमेंट डैश 2 इंडियन गर्ल्स, किसके साथ? विद 2 इंडियन गर्ल्स, क्या आ जाएगा बेटा? इन एन अपार्टमेंट विद 2 इंडियन गर्ल्स। रोज गार्डन इज वेरी लवली डैश द स्नो, कब बेटा? इन द स्नो,
बर्फ के अंदर। तो ये थे हमारे 25 ब्लैंक्स। आज के लिए इतने काफी हैं। अगली क्लास में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे की। तो इसके साथ इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।